All of you, welcome back to शिखा बायोलॉजी क्लासेस. Today's topic is kingdom fungi mycota. आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंगाई पढ़ेंगे. तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. इट इज कॉल्ड एज किंगडम ऑफ मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर. इस फंगाई के किंगडम में ये मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर कहलाते हैं. ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से भोजन को प्राप्त करते हैं, इसलिए इसको डीकम्पोजर कहते हैं. इट कंटेन नॉन क्लोरोफिलस. ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. स्पोर प्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक फॉर्म. स्पोर का प्रोडक्शन जो होता है वो यूकैरियोटिक फॉर्म में होता है. जो फंगाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इसलिए इनके स्पोर का प्रोडक्शन यूकैरियोटिक फॉर्म में होता है. यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर फॉर्म, यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखा भी है. ये यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर फॉर्म में होते हैं. सेल वॉल इज प्रेजेंट बट इट कंटेन्स काइटिन. सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, काइटिन की होती है. सेलुलोज इज एब्सेंट, इसमें सेलुलोज एब्सेंट होती है. क्लोरोफिल इज स्ट्रिक्टली एब्सेंट. क्लोरोफिल जो होता है वो स्ट्रिक्टली एब्सेंट होता है. टिश्यूज डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट. इसमें टिश्यूज का डिफरेंशिएशन जो होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है. दे मे बी सैप्रोफिटिक एंड पैरासाइट्स. ये सैप्रोफिटिक और पैरासाइट्स भी होते हैं. रिसीव फूड मटेरियल ग्लाइकोजन. रिसीव फूड मटेरियल इनका ग्लाइकोजन होता है. द बॉडी ऑफ फंगाई इज फिलामेंटस. बॉडी जो फंगाई की बॉडी होती है वो फिलामेंटस होती है. इट कॉल्ड एज माइसीलियम, जिसको हम माइसीलियम कहते हैं. दे इंडिविजुअल फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज हाइफी. इस फिलामेंट्स इज फंगाई के फिलामेंट्स के इंडिविजुअल्स को हाइफी भी कहा जाता है, जिसे हम सिंगुलर हाइफा कहते हैं. रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. रिप्रोडक्शन जो होता है वो बोथ सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरह का देखने को मिलता है. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई पढ़ेंगे. द बॉडी ऑफ ऑल इट्स फॉर्म्ड बाय अ मास ऑफ लूजिंग ट्रांसवर्स फिलामेंट्स. द बॉडी ऑफ ऑल फंगाई फॉर्म्ड बाय अ मास. द फंगाई की जो ऑल बॉडी होती है उस पे मास होता है जो लूजलिंग ट्रांसवर्स फिलामेंट्स की तरह दिखाई देता है. दीज फिलामेंट्स आर कॉल्ड एज हाइफी, जिसको हम हाइफी या हाइफिया कहते हैं. दिस मास इज कॉल्ड एज माइसीलियम. मास की वजह से इसको माइसीलियम कहते हैं. ईच माइसीलियम इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्पोर. माइसीलिया जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को. फर्स्ट गिव राइज टू हाइफी. मतलब जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी पहली जो सेल बनेगी वो पहली हाइफी सेल बनेगी. फर्स्ट गिव राइज टू हाइफी. उसकी सेल जो होगी वो हाइफी कहलाएगी. माइसीलियम कंटिन्यूज टू ग्रो. माइसीलियम जो होंगे वो कंटिन्यू ग्रो करेंगे, स्प्रेड होंगे, फैलेंगे ओवर दी सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम ओवर दी सबस्ट्रेटम. सबस्ट्रेटम के तरह फैलेंगे और एंड इंक्रीज एट द एरिया ऑफ ऑब्जर्व. सबस्ट्रेटम की तरह फैलेंगे, इंक्रीज करेंगे, एरिया में ऑब्जर्व करेंगे. पूरे एरिया में जहां जहां माइसीलिया या हाइफी फैले होंगे वहां पर आपके जो है क्या हो जाएंगे, वहां पर आपके ये एरिया को भी कवर कर लेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, वहीं से नरिशमेंट प्राप्त करेंगे. ये सबस्ट्रेटम की तरह भी दिखाई देते हैं. आपकी स्क्रीन पर हाइफी और माइसीलियम का डायग्राम शो हो रहा है. अब चलिए सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई. सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई पढ़ लेते हैं. इट कंटेन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल मेड अप काइटिन. फंगाई के सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है. द हाइफी इट मेनी फंगाई इज डिवाइडेड इनटू मेनी कंपार्टमेंट्स. जो हाइफी होते हैं वो फंगाई को डिवाइड करती है तो मेनी कंपार्टमेंट बन जाते हैं, यानी कई कंपार्टमेंट बनते हैं. ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स. ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होते हैं, ट्रांसवर्सली बनते हैं. पार्टीशन ऑफ सेप्टा. सेप्टा के फॉर्म में बन जाते हैं, मतलब ये सेप्टा के फॉर्म में बन जाते हैं. ऐसे होंगे यानी इस तरह से बने हुए होंगे, आपको ये दिख रहा होगा. सेप्टा के फॉर्म में बने होंगे यानी सेप्टेड होंगे. वो आपकी स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रहा होगा कि सेप्टेड क्या होता है. द हाइफी इट्स मेनी फंगाई इज डिवाइडेड इनटू मेनी कंपार्टमेंट्स. फंगाई जब डिवाइड होगी तो मेनी कंपार्टमेंट्स बनेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्सली फ्रॉम ट्रांसवर्सली
ट्रांसवर्सली फॉर्म में दिखाई देंगे, मतलब ऐसे बने होंगे, ऐसे डिब्बे नुमा बने हुए होंगे। कंपार्टमेंट ऑफ ट्रांसवर्सली पार्टीशन ऑफ सेप्टा, सेप्टा इसको सिंगुलर बोलेंगे सेप्टम। हाइफी कंटेन दीज सेप्टा आर कॉल्ड एज सेप्टेड हाइफी। मतलब कहने का मतलब है कि हाइफी कंटेन दीज सेप्टा, सेप्टा के साथ हाइफी अगर बनेंगे तो सेप्टेड हाइफी कहलाएंगे, अगर खाली हाइफी बन रहे हैं तो हाइफा कहलाएंगे, और माइसीलिया बन रहे हैं तो खाली माइसीलिया कहलाएंगे। ईच सेल्स ऑफ सेप्टम में बी कंटेन सिंगल न्यूक्लियस। ईच सेल्स, सेप्टम की प्रत्येक सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस होगा तो वो मोनोकैरियोटिक होगा, 2 न्यूक्लियाई होंगे तो डाइकैरियोटिक होगा, और मे बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, अगर कई न्यूक्लियाई होंगे तो वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कहलाएंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे के पॉइंट्स हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चलिए आगे से उसके पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द सेप्टा आर नॉट परफेक्ट एंड कंप्लीट। जो सेप्टा होते हैं वो किसी भी तरह से परफेक्ट और कंप्लीट नहीं होते हैं। सम अदर हाइफी, जो भी अदर हाइफी होते हैं, हैव नो सेप्टा, अगर उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, देयर इज अ यूनिसेलुलर, जो कि वो यूनिसेलुलर है कंडीशन में है, सच हाइफी आर कॉल्ड एज एसेप्टेड हाइफी। वो सेप्टा जो होगा वो एसेप्टेड हाइफी कहलाएगा। एसेप्टेड हाइफी माइसीलिया आर आल्सो मल्टीन्यूक्लिएटेड। जो एसेप्टेड हाइफी माइसीलिया होगा उसको मल्टीन्यूक्लिएटेड होगा, सच एज यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन आर कॉल्ड एज सिनोसिटिक कंडीशन। अगर मल्टीन्यूक्लिएटेड है यानी उसमें बहुत एसेप्टेड में अगर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो वो मल्टीन्यूक्लिएटेड कहलाएगा। उस मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। नीचे आपको 2 डायग्राम दिख रहे हैं, देखिए ये आपका बना है सेप्टेड हाइफी। हाइफी इसी तरह के होते हैं, इसी तरह के होते हैं, और सेप्टा के फॉर्म में सेप्टेट के फॉर्म में फैल जाते हैं, जिसे हम सेप्टेड हाइफी कहते हैं। सेप्टेड हाइफी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेप्टा प्रेजेंट है। ये देखिए, इसमें सेप्टा प्रेजेंट है, यानी सेप्टा का मतलब हो गया आपका ऐसे। ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये जो बीच में आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टा बोलेंगे। इसमें सेप्टा प्रेजेंट हो रहा है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये सेप्ट्रम, मतलब इस तरह से कुछ डायग्राम देखने को मिलता है, सेप्टा प्रेजेंट होने लगते हैं। ठीक है, तो वो सेप्टेड हाइफी कहलाता है। एसेप्टेड हाइफी की अगर हम बात कर लें, इसमें किसी भी तरह का सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। सेप्टा प्रेजेंट होने का मतलब है कि वो किसी भी तरह का सेप्टा इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे ही होगा। इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है उसको एसेप्टेड हाइफी बोलते हैं। जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होता है यानी जिसमें इस तरह के ट्रांसवर्सली सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, उनको हम सेप्टेड हाइफी बोलते हैं। तो ये पॉइंट्स इसमें मैंने ऐड कर दिया है। आगे पढ़ेंगे हम न्यूट्रिशन ऑफ फंगाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।